म्यूजिक। आहा प्रोड्यूसर, एक सेकंड। हाँ, उल्टा हो गया भैया ये। पलटी गए हो। हाँ, चीयर्स। चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स। हाँ बताओ, क्या खबर है, क्या ग्रीन टी को इतनी शिद्दत से चीयर्स करते हैं हम लोग सुबह सुबह, है ना। ग्रीन टी, ग्रीन टी। सर मैं थोड़ा सा कुणाल कामरा के पूरे इंसिडेंट पे बात करना चाहता हूँ। छोड़ो यार अपना, क्या लेना देना कुणाल कामरा से। नहीं मतलब लेट्स स्टिक टू जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस। पाकिस्तान को ठोकते हैं? नहीं ठोकेंगे पाकिस्तान को, वो तो अपना फेवरेट है। पापा चाचा बैठे हैं उसके, तो वो ठोका जाएगा। लेकिन सर मैं कुणाल कामरा का पर्सनली नहीं मतलब ना मैं उसका फैन हूँ, ना मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, ना मैं खास वीडियोस देखता हूँ कुणाल कामरा के। कुछ वीडियोस देखे होंगे, चूंकि सोशल मीडिया यूज करते हैं तो देखते ही हैं। बट सर जो भी कुणाल कामरा ने बातें की, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम है सर, क्या डेमोक्रेसी में कह देना ठीक नहीं है? मतलब चलो उसका अपना व्यूज थे, उसने कह दिए, उसके खिलाफ इतने एक्शंस क्यों लेने? आप ये कह रहे हो कि ओके, आप ये कह रहे हो कि आप कुणाल कामरा को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आपका फिर ये कहना है कि ठीक है, अगर मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ तो जेल में डाल दूं या उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई हो, प्रशासनिक कार्रवाई। देखो ऐसा है, इसको 2-3 मिनट में रैप अप करें, देन लेट्स गो टू पाकिस्तान। सर ठीक है, बिकॉज हाँ मतलब मुझे भी वो है कि आप नहीं इस पे बात करें, लेकिन एक अंदर थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुणाल कामरा की डेली शो हो, कुणाल कामरा की कभी, मुझे इधर वे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, अपना अपना काम है, हम तो बीच में इन सब बातों पे बोलते। देखो दो चीजें हैं इसमें ना, इसमें विरोधाभास है। ये जो प्रशासनिक कार्रवाई, आज जो आउटरीच हमें दिखता है जी, राइट, ये जो आउटरीच हमें दिख रहा है, काफी लोग जो कह रहे हैं कि कुणाल कामरा के खिलाफ हुआ है, ये बहुत लोगों के खिलाफ हो चुका है। ठीक है, स्टूडियो तोड़ देना, और मैं इंटरनेट पे भी देख रहा था कि यही लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जब कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा गया था, और लोग कहते थे नहीं वो तो हमने नहीं तोड़ा, वो तो बीएमसी। वो ठीक है, यू ऑल नो हु। एक बात बताइए, कल अगर कोई पुलिस वाला कुछ करता है, किसी भी स्टेट में कोई पुलिस वाला एक्शन करता है, आप ये कह सकते हैं कि जो इदारे हैं वो या जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई पॉलिटिकल बॉस हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोर्स बिकॉज दे रिपोर्ट टू द पॉलिटिकल बॉसेस, राइट। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सेलेक्टिव सेलिब्रेशन करें कि किसी का दफ्तर टूट गया तो वेरी बैड, किसी का दफ्तर टूट गया तो वेरी गुड। ऐसा नहीं हो सकता, एक जैसी चीज रहनी चाहिए एकदम सर। पहली चीज। हाँ बोलो, तुम्हारे मन में कुछ उबल रहा है, बोलो। नहीं आपने जब बोला तो मुझे याद है, कंगना को थप्पड़ पड़ने पे इन्हीं लोगों ने सेलिब्रेट भी किया था। हाँ ठीक है, कंगना रनौत को जब असॉल्ट करा तो ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो हम लोग कहते हैं ना, कई लोग आप देखना टेलीविजन पे बोलते हैं स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, कई सोशल मीडिया में लोग जो हैं, या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, टेलीविजन चैनल्स में अपने आप को ये कहते हैं कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। इंडिया में एक बड़ा चक्कर चल गया है कुछ सालों से रादर, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, कि आप कितनी भी पोजीशन में हो, मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं आपके सामने। ये सब लोग 420 हैं, ये झूठे हैं, ये फरेबी हैं, ये फ्रॉड हैं, ये 2 नंबरी हैं। इंडिया में स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर इज 0, इसकी 0 वैल्यू है। मैं आपको बताता हूं क्यों 0 वैल्यू है यहां पे, क्योंकि आपको पता है आपका कुछ नहीं होगा। ये कुणाल कामरा वाला केस देखना कि 3 हफ्ते बाद ही रफा दफा हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। नहीं, पब्लिक की नजर कहीं और चली जाएगी, कोई और है, आज डिस्कशन हो रहा है, कल नहीं होगा। भाई एक बात बताओ मुझे, आज की तारीख में कहते हैं कि वो कवि सम्मेलन में किसी ने मोदी जी को 4 उल्टी सीधी बातें बोल दी, बोला क्या, अरे क्या बहादुर है, देखो प्रधानमंत्री को उसने रगड़ दिया। इंडिया में इसके रिपरकशन है ही नहीं यार। इंडिया में रिपरकशन है नहीं इसके। ठीक है, क्या होगा, 4-5 लोग आएंगे कि कुर्सी तोड़ताड़, ये FIR, इसके अलावा क्या होगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भारत में स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर ना, मैं उनकी इज्जत इसलिए नहीं करता क्योंकि यहां पे रिपरकशन नहीं है। कौन आपको जान से मार रहा है? किसने आपकी हत्या करने की कोशिश करी? कौन से सिक्योरिटी के अपरेटस आपको उठा के ले गए और आपको टॉर्चर करा? किसने करा आपको? कुछ इंडिया में कोई रिपरकशन ना के बराबर है। और तोड़ फोड़ हो गई, किसी ने तो तपड़, वो सड़क की जो झड़प होती है उस टाइप की, वरना व्हाट हैपेंस टू यू?
खाली वीगो का सिस्टम है नहीं यहाँ पे। वही बात है, नाउ यू हैव कम टू द मेन पॉइंट। अगर कोई, देखो मैं क्यों कहता हूं, इंडियन से कहता हूं मैं, आप सुन रहे हैं ना, मैं कहता हूं कि फैज अहमद फैज सुनो, हबीब जालिब पढ़ो, क्योंकि इन लोगों ने जिया की काल कोठरी पे ना, इनको बर्फ की सिल्लियों में लिटाया गया और इनके पैरों पे लाठियां मारी थी। मैं क्यों हबीब जालिब की रिस्पेक्ट करता हूं? क्योंकि आप एक डिक्टेटर के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका महल्ला थी से जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलेहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। यार जो, अगर आप ये जिया के समय कह सकते हैं, जब जिया बेताज बादशाह था पाकिस्तान का, वही ताकत जो फिरौन की हुआ करती थी, वो ताकत थी जिया उल हक की, जब आप उसके सामने कह सकते हैं, तब मैं आपकी रिस्पेक्ट। यहां पे नई दिल्ली में बैठ के कि मोदी फलाना अमित सब, अबे यार तुम्हें भी पता है कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं होने वाला इनको। ये भाई कल परसों में नाम भूल गया उस बंदे का, उसके घर में लोग आए पाकिस्तान में, और ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, सुबह 3 बजे आए, उसकी सास थी घर पे, जर्नलिस्ट। हाँ हाँ हाँ, उसकी सास को मारा, उसको मारा, उसको उठा के ले गए, वो कहां है किसी को नहीं पता। उसका दोस्त मोबाइल से वीडियो बना रहा था, रात को उसके दोस्त को भी मारा, उसकी बाइक तोड़ी। अब वो बंदा आएगा, अब उसको टॉर्चर करा जाएगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद उसको भेजा जाएगा, और वो उसको इतना, उसके कपड़े उतार के नंगी वीडियो उसकी बनाई जाएगी, उसको गाली दी जाएगी, उसको पीटा जाएगा, उसको राणा सनाउल्लाह के साथ हुआ था, जो होम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, इंटीरियर मिनिस्टर, राणा सनाउल्लाह के साथ तो करा था इन लोगों ने यार, किसके साथ नहीं किया है? मैं वही बता रहा हूं। तो पाकिस्तान में जो सच बोलता है ना, महरंग बलोच, डॉक्टर महरंग बलोच की बहन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बोली। देखो बलूचिस्तान का तो मैटर ही अलग है। बलूचिस्तान का एक मैटर है कि जहां पे आज से 78 साल से रिप्रेशन चल रहा है। मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लाहौर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज प्लेसेस। वो जर्नलिस्ट जिस काफी मशहूर है सर, जियो टीवी के, वो सीनियर हुआ, हामिद मीर को गोली मारी। अब आप बताओ यहाँ पे कौन सा मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट है इंडिया में जो बोल सकता है? देखो यहाँ पे भी प्रेशर होता है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे बच्चों वाला प्रेशर है, चुन्नू मुन्नू का प्रेशर है यहाँ पे। मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूं, देखो कई सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एब्सोल्युटली सोल्ड है, टीवी एंकर एब्सोल्युटली सोल्ड है, बिके हुए हैं, साफ पता लगता है बिके हुए हैं। जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता था, जिनके मैं प्रोग्राम देखता था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अब उनके वीडियोस देखो बिल्कुल बिके हुए हैं, फौज की कहानी सुना रहे हैं, राइट। लेकिन पाकिस्तान में आज भी ऐसे शायर हैं, आज भी ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो खुल के बोलते हैं, उनके परिवार वालों को अगवा कर लिया, उनको मार मार के। तो इंडिया में ये जितने भी लोग हैं, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, इंडिया में यहां पे जो लोग भी ये बोल रहे हैं ना, इज अ ब्लडी फ्रॉड, ये 2 नंबर के लोग हैं। आपको बोलना है ना ट्रूथ टू पावर, आप उनको यार सोचो, फैज अहमद फैज जो इतना बड़ा नाम है शायरी का, राइट, और मैं उनको अल्लामा इकबाल से आगे रखता हूं इन टर्म्स ऑफ, अल्लामा इकबाल वाज बिग, बट उनका मुझे कुछ पोएट्री जो मैंने पढ़ी है, कुछ शेर, मुझे ऐसा लगता है कि बस खुशामदीद करने में ही रह गए कुछ हद तक वो। नहीं, वो खुशामदीद नहीं, उनका बहुत है, उनका शिकवा जवाब शिकवा है, बहुत बेहतरीन लिखा है, लेकिन आपको पता लगता है कि उनका क्या रिलीजियस, हाँ वही स्लांट है, क्या उनका सोचने का तरीका है। अगर आप रेवोल्यूशनरी शायरी देखें तो फैज अहमद फैज की देखें, आप हबीब जालिब देखिए, ये लोग हैं जिन्होंने सफर करा, जिनमें कैरेक्टर था। यहां पे तो एवरीथिंग इज मोनेटाइज ना, और मैं कुणाल कामरा की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं जनरली बोल रहा हूं, जितने लोग जो चैनल में काम करते थे आजकल यूट्यूब पे हैं, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, उनको पता है भारत में कुछ नहीं होना। तुम पाकिस्तान में करो स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, एक बार तुम विदेश चले गए, विदेश से तुमने वीडियो बनाया, बेटा पाकिस्तान के अंदर नहीं घुस सकते, अगर घुस गए ना जेल में डाल देंगे, और सुअर की तरह मारते हैं पाकिस्तान में। सुअर सबसे पहले नंगा करते हैं ये लोग, आई एम टेलिंग यू, सबसे पहले नंगा करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और वीडियो पे आपको मारते हैं। वीडियो बनाएंगे और वीडियो में आपको चप्पलों से पिटाई पड़ रही है, आपको जलील जानबूझ के वीडियो वो सोशल मीडिया पे डालेंगे कि आप जलील हो, बेइज्जत हो, आपके घर परिवार। तो यार थैंक गॉड इंडिया में ये सब नहीं होता।
थैंक गॉड इंडिया में ये सब नहीं होता। मेरा सिर्फ ये कहने का, फिर इतने अपने आप को इतना कि हमने बिल्कुल ही पता लगा कोई बहादुरी का आपने कोई चक्र जीत लिया है, अपने आप को वैसे प्रोजेक्ट मत करो। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, ये जितने भी स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर है सबकी फोटोग्राफ ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस के साथ है, आप इंटरनेट पे जाओ आपको मिल जाएगी। हाँ हाँ। और ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है ना गोदी मीडिया का, ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट। मीडिया, मैं बता रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से आज तक मीडिया गोदी रहा है। मीडिया बिकता था, मीडिया बिकता है, और जब से प्राइवेट मीडिया आया ये मामला और चला गया है। पहले तो सरकार के कंट्रोल में था मीडिया, तब तो आपको सरकार का, आप सरकारी नौकर हैं, आपको सरकार का आदेश मानना पड़ेगा, ठीक है, तब की बात है। लेकिन कुछ प्राइवेट मीडिया हाउसेस भी थे, जैसे कि आपके जो अखबार वाले प्राइवेट ओनरशिप के थे। इन लोगों ने तो, मैंने खुद देखा 1991 1992 में, जब एक जगह है भोपाल में चार इमली, भोपाल में एक जगह चार इमली जहां पे हम लोग रहते थे, तो फादर वॉज पोस्टेड देयर, ही वॉज डीजीपी मध्य प्रदेश। तो मैं बात कर रहा हूँ 91-92 की, 1991-92 की। माई फादर वॉज डीजीपी मध्य प्रदेश, ठीक है, एट दैट पॉइंट इन टाइम। हम लोगों की जो घर था, ऑफिशियल रेजिडेंस था, उस समय चार इमली में था, तो हम भोपाल में चार इमली में रहते थे। तब मैंने देखा कि जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे तो अर्जुन सिंह ने इस जर्नलिस्ट को, और वो अर्जुन सिंह की गलती नहीं है, वो सारे लोग ऐसा करते थे कि आप कौन से अखबार के हैं, ब्यूरो चीफ, भोपाल में बैठे हैं ब्यूरो चीफ, स्टेट कैपिटल्स में बैठे रहते ना, आप कौन से अखबार के हैं, हम साहब फलाने अखबार के हैं, प्राइवेट, उसको एक सरकारी क्वार्टर मिल रखा है। क्या वो घूस नहीं है? क्यों? क्या वो घूस नहीं है? आप घर फ्री ले रहे हैं। तो ये तो मीडिया में चलता आया है। अब जिसको नहीं मिल रहा, जिसकी मनपसंद की सरकार नहीं है, वो गोदी मीडिया कहता है, ठीक है। कल उनके मनपसंद की सरकार आ जाएगी तो वो जिनको पहले मिल रहा था अब नहीं मिल रहा, उनको गोदी बोलेंगे। तो ये सब, ये स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर इंडिया में सबसे बड़ा ढकोसला है, सबसे बड़ी 420 है। अब छोड़ो मारो गोली, आगे बढ़ो, पाकिस्तान पे चलो। हम इसमें भी पाकिस्तान में आगे बढ़े सर। पाकिस्तान हमसे मेजरली राइट को तो मेजरली राइट, पाकिस्तानी रॉन्ग इसके शो का नाम चेंज करो, ठीक है। और बताओ। सही है सर। एक चीज हुई है, चाइना ने सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं पाकिस्तान में। वो तो हमने डिस्कस भी करा था पहले, हमने क्या था कि करेंगी, कह रहे थे ये वो, अभी कर दिए ना। तीन वो है सर, एजेंसीज हैं, प्राइवेट कंपनीज को दिया है। डेवेस सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप एंड हॉक्सेन जोंगजैन सिक्योरिटी सर्विस। अपन हॉक्सेंग जोंगजैंग में काम करते हैं, नाम बड़ा तगड़ा है इसका। मजा आया सुन के। मजा आया, वहीं पे नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की। आपका नाम क्या है? गौरव आर्या। कौन सी कंपनी में आप? हॉक्सेंग जोंगजैंग। तो तीन कंपनीज में 60 चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस को, 60 पर्सनल्स को इन्होंने डिप्लॉय किया है। हाँ। ये 60 पर्सनल्स सुपरवाइजर के तौर पे वो किए गए हैं अपॉइंट। दे विल लुक आफ्टर पाकिस्तानी सोल्जर्स कि वो कैसी सिक्योरिटी दे रहे हैं चाइनीज वर्कर्स को, इंजीनियर्स को। अब एक बात बोलूं प्रोड्यूसर, ये तो कंपनियों का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। ये न्यूज तो मैंने पढ़ी थी लेकिन आई डिड नॉट रीड अबाउट द कंपनी नेम्स। आई कैन टेल यू दैट ऑल ऑफ देम विल बी ईदर चाइनीज इंटेलिजेंस और पीएलए, रिटायर्ड और सर्विंग। ओके, गॉट इट। ये बेसिकली पीएलए है। पीएलए हैज नाउ कम ऑफिशियली इन पाकिस्तान। हाँ, पीएलए तो वैसे भी था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान में पीएलए का प्रेजेंस है, लेकिन हर समय ऐसा था कि है नहीं है, दाएं बाएं, दो वी नो फॉर श्योर की है वहां पे। अब अखबार में आ गया, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया कि ये है। ये जो 60 लोग हैं ना, ऑफिसर्स ऑफ द पीएलए, राइट नाउ दे विल टेल द पाकिस्तानी आर्मी कि आसिम मुनीर तुम ठीक से नहीं चल रहा है, देख लेना, कदम ताल ठीक करो, कदम ताल ठीक करो। ये करेंगे यार, ये होगा, तुम लिख के ले लो। ये इतनी बड़ी बात है। और ऑफिशियल अभी और एंट्रीज होंगी पीएलए की, 100% होंगी पीएलए की एंट्री को। देखो इनिशियली उन्होंने, ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी इसलिए है बिकॉज दिस इज, ये मतलब कि ये खबर जरूरी क्यों है, नॉट कि ये एक्शन जरूरी क्यों है, ये खबर जरूरी क्यों है प्रोड्यूसर यार। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान से ये कह रहा है कि नाउ वी हैव लॉस्ट ऑल फेथ इन यू। और ये जो खबर आई है ये जाफर एक्सप्रेस अटैक के बाद आई है। हाँ जी। तो दिस इज चाइना टेलिंग पाकिस्तान दैट वी डोंट ट्रस्ट योर लीडरशिप, वी डोंट ट्रस्ट यू। हाँ, हमारी बुरी किस्मत की हमने पाकिस्तान में पैसा डाला, हमारी बेवकूफ़ी की हमने पाकिस्तान में पैसा डाला,
ठीक है, हमसे गलती हुई, अब इसको ठीक करना है तो अपने बंदे डालने पड़ेंगे। वी कैनॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज। और मैं चाइनीज को यही कहूंगा कि तुम पहले भी गधे थे, तुम आज भी गधे हो। नो बडी ट्रस्ट द पाकिस्तानीज, नो बडी ट्रस्ट। इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया है, इन्होंने अलकायदा को धोखा दिया है। जस्ट इमेजिन, जो इनके हीरो थे ओसामा बिन लादेन, उनको धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये अगर कोई ये बोल दे ना कि पाकिस्तानी आर्मी ने किसी को छोड़ा है, जो चोर भी होता है ना, 2 घर छोड़ के चोरी करता है वो। ऐसा कोई ठगा नहीं सगा नहीं जिसको ये ठग्गू के लड्डू की लाइन है। ठग्गू के लड्डू, हाँ वही है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं। इन्होंने तालिबान को ठगा, इन्होंने अलकायदा को ठगा। अलकायदा के साथ इनकी बातचीत थी, अलकायदा के साथ चुपचाप इनकी आईएसआई मिलके रोटी वोटी खाते थे। ये बताते थे अमेरिकन वहां हैं, यहाँ है, वहां पे जाके ये अटैक करो। अमेरिकन को बोलते थे अलकायदा वहां है। फिर चुपचाप एक दिन ओसामा बिन लादेन का लोकेशन उन्होंने बताया, फिर अमेरिकन ने ऐसी हवा में पिक्चर बना दी, जीरो डार्क थ्रेटिंग। अरे ये साहब, ये पाकिस्तानी बहुत शातिर हैं, मतलब कि उसके बाद अमेरिकन को भी धोखा दिया, उठाया ब्लैक हॉक को, पैक वैक किया। हाँ, सब फिर उन्होंने चाइनीज को दे दिया। फिर चाइनीज को कैसे धोखा दिया? चाइनीज को ऐसे धोखा दिया कि चाइनीज का सीपैक का पैसा खा गए। मतलब पाकिस्तानीज हैव स्पेयर्ड नोबडी। अभी चाइना को कह रहे हैं कि अगर क्यों, ये आपको सर याद ही होगा सर, जब चाइना से बोला था इन्होंने कि अगर आपको चाहिए कि हम और सिक्योरिटी को अच्छा करें और ये सब चीजें, तो हमें K2 ये न्यूक्लियर वो दो, सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। अब उनको ये लगा पाकिस्तानियों को ना, देखो फितरत देखो आदमी की, लालची, इनकेपेबल। एक तो वो आदमी होता है जो बड़ा ब्रेनी होता है, बड़ा केपेबल होता है, वो लालची होता है। वो भी गलत है, लालची होना गलत बात है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आता है, ठीक है। एक आदमी होता है दिमाग से पैदल, लेकिन लालची गजब। ये चाइनीज से कह रहे हैं कि हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दो। क्यों दे तुम्हें सेकंड स्ट्राइक? चाइनीज को भी पता है कि ये लालची लोग हैं, ये दगाबाज लोग हैं। अब अपने बंदे डालो अगर सीपैक बचाना है तो। ये बेसिकली सीपैक को, पर अगर सीपैक सेफ भी हो गया फ्रॉम बलोच अटैक, अगर वो सेफ भी हो गया, फायदा क्या होगा? इट इज नॉट इकोनॉमिकली वाइबल। पाकिस्तान डज नॉट हैव द कैपेसिटी, पाकिस्तान डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू, ये हो ही नहीं सकता। सब कुछ सेफ है। बीएलए कसम खाता है कि हम टच नहीं करेंगे सीपैक को। बीएलए कसम खाता है कि हम सीपैक को टच नहीं करेंगे। खुला खेल करो, तुम्हें जो भी यहां से मिनरल वेल्थ ले जानी है बलूचिस्तान से, मछलियां ले जानी है, जानवर ले जाना है, बंदे ले जाना है, जो ले जाना है ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। ये तब भी सीपैक फेल है। सीपैक इज नॉट वाइबल एट ऑल। और जो पाकिस्तानी बड़ा सीपैक 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 करते हैं, कागज पढ़ लो एक बार। कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो फिर चाइनीज निकालेंगे। चाइनीज भी बदमाश, चाइनीज बाप है इनके। नहीं, चाइनीज तो बाप नहीं है, ठीक है, ठीक है, पापा मैं ही हूं, लेकिन फिर भी। खैर सर, अभी आप इसकी बात कर रहे हैं और एक और आया है सर, कलात में बीएलए ने क्लेम किया है उन्होंने एक और अटैक किया है कलात में। अच्छा, और ओ जिसमें वो फौजी मेजर मार दिया था? मेजर मारा नहीं है, मेजर सीरियसली इंजर्ड है। अच्छा, 5 फौजी मारे हैं पाकिस्तान के। एक जीप को टारगेट किया आईईडी लगा के। हाँ, इनका आरोपी नहीं होता क्या वहां पे रोड ओपनिंग पार्टी? वैसे बलूचिस्तान है भी इतना बड़ा ना कि इट इज वेरी, आरोपी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इट इज मैसिव यार। बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि वो नेक्स्ट लेवल साइज है बलूचिस्तान का यार। 44% उसका लेके लैंड मास चल रहा है। बलूचिस्तान वेरी बिग। मैप देखते हैं तो वो पूरा एक बलूचिस्तान का अलग सा एरिया समझ में आता है। वो है, ये तो है। तो क्या आईडी से मार दिया? आईडी से मार किसने बोला? बीएलए ने बोला? बीएलए ने बोला। बीएलए का एक जियांद बलोच करके उनका स्पोक्स पर्सन है। हाँ, ये हकाल है ना उनका, हकाल मीडिया वाला। हकाल मीडिया वाला, हाँ। उसने डाला हुआ है। उसने ये प्रेस रिलीज जारी की कि जो है ठोका है हमने 5 और को। तीसरा सबसे बड़ा अटैक है सर, पिछले 10 दिन भी नहीं हुए होंगे। 10 दिन। जाफर नोशकी कलात, 5 फौजियों को मार दिया सर। रोज ठोक रहे हैं रोज। सिचुएशन क्या है सर पाकिस्तान की? मुझे आपकी वो वाली बात अभी 2-4 दिन जो पहले आपने कहा था कि ये एक पीक पॉइंट है बलोचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल का, सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। मतलब आई डोंट नो कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बट जिस लेवल पे इन्होंने माइंड तो पूरा क्लियर कर लिया कि अब तो क्या सक्सेसफुल होगा, समझा नहीं मैं। मतलब बलोचिस्तान को अलग कर देना, आजाद कर देना, या तो उसकी एक वो तो होगा आजाद।
बलूचिस्तान आजाद होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डॉक्टर महारंग बलोच के आने से इस पूरे स्ट्रगल को एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल फेस मिल गया। मैं आपको ये बोल रहा हूं। और महारंग बलोच को तो अब दुनिया ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया, बिकॉज उनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, नोबेल पीस प्राइज। शी हैज बीन दिस थिंग। और अगर महारंग बलोच को नोबेल प्राइज मिल जाता है, कंफर्म हो चुका है सर, शी हैज कंफर्म्ड ऑन ट्विटर। नहीं, शी हैज कंफर्म्ड कि शी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर इट। अभी नॉमिनेशन में 3-4 लोग गए होंगे, उनमें से एक को मिलेगा। अगर डॉक्टर महारंग बलोच को नोबेल प्राइज मिल जाता है फाइनली, ठीक है, तो फिर बलूचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल को एक ऑफिशियल वो मिल जाएगा। वो फिर वो मंडेला वाले रास्ते पे चली जाएगी वो। दैट्स अब मैं बता रहा हूं ना, इट्स फिर पाकिस्तान इज डन। मैं पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देख रहा था एक, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कोई डॉन का राइटर है सर, उसने बहुत बड़ी बात बोली डॉक्टर महरंग बलोच को लेके, कि उस रोज इस्लामाबाद से डॉक्टर महरंग बलोच का मायूस लौटना पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। मैंने देखा ये वीडियो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस इंसान का, लेकिन उसने ये बोला और मुझे हिट किया। मुझे फिर आपकी बात भी याद आई कि महरंग बलोच उस दिन निराश होके गई थी, उनकी बात नहीं सुनी थी। अरे रात को पानी फेंका, लाठी चार्ज करा, मारा पीटा, और आप हक मांगने आए। महारंग बलोच ये थोड़ा ना कह रही कि मैं वहां पे एम्बुश करूंगी, पाकिस्तानी फौजियों को मारूंगी। वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने औरतों बच्चों को लेकर आई थी कि हमें हक दे दो अपने। हमारे पति भाई, उसके खुद के बाप को गायब कर रखा ना। हाँ, महारंग बलोच भाई के भी, हाँ, फादर को, ब्रदर को, हाँ, दोनों को। हाँ, तो यार मतलब किसी के बाप को गायब कर दो, आपसे ये भी ना पूछे कि बाप कहां गया मेरा, ये भी क्योंकि तुम बलोच हो इसलिए। तो यार ये सब, ये भैया ये बहुत, जिसको कहते हैं पाकिस्तान की बेवकूफी से, देयर शेयर मिसहैंडलिंग ऑफ द इशू ऑफ बलूचिस्तान। और ये जो बात है ना कि जिस दिन वो गई थी मायूस होके, उस दिन तो देखो ना, बात यह है कि डॉक्टर महारंग बलोच जो पीस की बातें करते हैं, उनको अपनी कम्युनिटी के अंदर भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, जो मंजूर पश्तीन के साथ। अब देखो, मैं मंजूर पश्तीन का एग्जांपल देता हूं। वो पीसफुल आदमी है, आपने बोल दिया जासूस है, आपने बोल दिया टेररिस्ट, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी फौज, लेकिन वो कुछ कर तो रहा नहीं, वो तो सिर्फ बोल रहा है कि हक दे दो। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। अगर आप पठानों का इतिहास देखें, वो पठान है, वो पश्तून है, वो पश्तूनों का अगर इतिहास देखें, पठानों का इतिहास देखें, वो पीस की बात कर रहा है। फिर बात आती है कि फ्रंटियर गांधी की बात, खान अब्दुल गफार खान, वो भी पठान थे जी, वो भी पश्तून थे, उन्होंने भी शांति की बात करी और उनको मारा गया। पाकिस्तानी फौज ने मारा उनके सपोर्टर्स को, और वो उन्होंने सपोर्टर्स को बोला कि नहीं, तुम हथियार नहीं उठाओगे। एंड दे वर मैसेकर्ड इन देयर हंड्रेड्स, आई थिंक 300-400, पता नहीं कितने लोग, मुझे याद नहीं ठीक से, बट दे वर मैसेकर्ड इन देयर हंड्रेड्स। अब इशू ये होता है कि जब आप अली वजीर को, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जब आप मोहसिन दावर को, जब आप मंजूर पश्तीन को, आप उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, तशद्दुद करते हैं, जब उनके ऊपर आप जोर जबर करते हैं, तो जो वायलेंट एलिमेंट्स हैं जी, टीटीपी वाले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल अलग हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एकदम आइडियोलॉजिकली अलग है, एकदम अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है, ये अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है टीटीपी वाले, ठीक है, जो वायलेंस की बात करते हैं, सिर्फ वायलेंस की बात करते हैं। ये लोग जो हैं, जो वायलेंस की बात करते हैं, वो इन लोगों से बोलते हैं कि यार देखो, हमने तुम्हें बोला था ना, हमने तुम्हें बोला था ना कि तुम पीस की बात करने गए थे, तुम शांति की बात करने गए थे, और देखो तुम्हें क्या मिला, धोखा मिला तुम्हें। इनकी फितरत है धोखा। वही चीज डॉक्टर महारंग बलोच के साथ, वही चीज डॉक्टर महारंग बलोच के साथ, कि अब बीएलए वाले डॉक्टर महारंग बलोच को बोलेंगे कि डॉक्टर साहिबा, हमने आपको बोला था ना, आपको यह भरोसा था दिल में कि पाकिस्तान के आईन के तहत बलोचों को हक मिल जाएगा। आप हमसे कहती थी कि हथियार मत उठाओ, गोलीबारी मत करो, आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करो। आपने देख लिया ना। अब एक बलोच बच्चे को, जिसके घर में चाचा, बाप, भाई, किसी ना किसी को उठा लिया हो, वो किससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा? बीएलए से जो ठोक रहा है, बीएलए से ना, क्योंकि आपने उसको उसके इमोशंस का आउटलेट दे दी, राइट। तो यार ये पाकिस्तानी स्टेट, ये जो आप बोल रहे हो अभी कि कलात में हो गया है ना, ऐसे कई और चीजें होंगी, सिंपली बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट नो हाउ टू मैनेज।
ऐसी कई और चीजें होंगी या हो रही होंगी जो आती भी नहीं होंगी सामने। हाँ हाँ, वो कहाँ कवर करते हैं ये, क्योंकि मीडिया को तो बिल्कुल क्लैम डाउन है ना। आप मीडिया को, और वो लोग यार जो एक ज़माने में मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता था कि लोग क्या क्या बातें बोलते थे यार। एक जावेद चौधरी करके एक टेलीविजन एंकर है जिसका अपना यूट्यूब चैनल चल रहा है, जावेद चौधरी, और आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जावेद चौधरी, कि मतलब जिस तरीके की जावेद चौधरी बातचीत करते थे, जिस तरीके से एक ज़माने में उनके पुराने वीडियोस देखे, आज का जावेद चौधरी बिल्कुल अलग है। सॉफ्टवेयर अपडेट काली वीगो वाला, पता नहीं क्या है कि आज का जावेद चौधरी तो ऐसे लगता है कि मुझे लगता है कि सिर्फ वर्दी नहीं पहनी वरना है बंदा ISPR का। एंड मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट कुछ पाकिस्तान में कुछ जर्नलिस्ट हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं, मैं उनको बहुत अच्छा मैं पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ या पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, उनकी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो मेरी राय है वो एक तरफ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बहुत जबरदस्त हैं, और जब जिनको मैं मानता था जबरदस्त, और वो जब चेंज होते हैं ना तब दिल बड़ा टूटता है कि यार इसको मैं क्या समझ रहा था और ये क्या निकला। बड़ा दुख हुआ। मैं जावेद चौधरी का वीडियो मैंने पिछले 2-3, मैंने बोला क्या हो गया इस आदमी को यार, ये आदमी तो बहुत अच्छा हुआ करता था। एवरीथिंग इज चेंज्ड। दिस इज द प्रेशर दैट यू गेट ना, फाइनेंशियल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर। हो सकता है हम उनको हार्शली जज कर रहे हैं, ये भी हो सकता है ना कि हम उनको हार्शली जज कर रहे हैं, हमें क्या पता कि कौन सी ऐसी वजूहात रही होंगी जिसके तहत। वो तालिबान वाली एक पिक्चर याद है सर, मीडिया वाला पढ़ रहा, उसके बगल में 2-4 खड़े हैं, हाँ वही होगा, कैमरे के पीछे खड़ा होगा कोई, हो सकता है, आई डोंट नो। सारी चीजें तो हैं। एक खबर और चल रही है सर, इसमें मैं डिटेल में आपसे बात करना चाह रहा था, बट ये खबर अभी CNBC ने पब्लिश की है, और लेकिन लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं इस पे, आसिम मुनीर को लेके। जूनियर ऑफिसर्स, कर्नल्स, मेजर्स, JCOs ने लेटर लिखा है कि रिजाइन करो, नहीं तो तैयार हो जाओ, हम एक्शन लेंगे तुम्हारे खिलाफ। ये 1971 के बाद भी हुआ था। ये 1971 जब पाकिस्तान टूटा था, 65 में तो बच गए पाकिस्तानी, क्योंकि उन्होंने मैसिव मीडिया करके कि हम जीत गए, झूठ बोल दिया, जीत गए। 1965 की जंग 71 में भी हुआ था। ये कई बार हो चुका है। आई डोंट नो यार, बिकॉज ना पाकिस्तानी फौज का एक वो है, जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज चलती है ना प्रोड्यूसर जी, अनलेस दे डिसाइड टू गो बैक टू द बैरक्स फॉर गुड, अगर कोई मुझसे एडवाइस पूछे, द फर्स्ट थिंग आई विल टेल द पाकिस्तानी आर्मी इज टू शट अप। मुंह बंद रखो अपना, गेट बैक टू योर बैरक्स, गेट बैक टू द बैरक्स एंड शट अप, जस्ट शट अप। आप ब्लैंकेट बैन कर दो पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी जर्नल बाहर ना दिखे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह बोलो कि तू गूंगा है, अगले 5 साल तक 10 साल तक जो इस कुर्सी पर बैठेगा गूंगा है वो जो भी बोलेगा कैंटोनमेंट के अंदर होगा। आप मीडिया के अंदर नहीं आ सकते, आप मीडिया को बाइट ही नहीं दे सकते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आप सब कुछ बंद करो। ISPR से बोलो टीवी सीरियल जो स्पॉन्सर करते हैं सब बंद, शट डाउन देयर इकोसिस्टम एंड टेल देम दैट यू डू ओनली योर प्रोफेशनल ड्यूटीज, राइट? गो टू द फायरिंग रेंज। फिर प्लॉट्स कौन बेचेगा, कुरकुरे कौन बनाएगा, वो ठीक है, चिप्स कौन बनाएगा, वो ठीक है कि प्लॉट कौन बेचेगा, वो बात ठीक है। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो द पाकिस्तानी आर्मी शुड बी ईदर ऑन द स्क्वाड पोस्ट, इट शुड बी इन द ड्रिल स्क्वायर, ठीक है, और इट शुड बी ऑन द परेड ग्राउंड, और इट शुड बी ट्रेनिंग, इट शुड बी ऑन द फायरिंग रेंज, दैट्स इट। दे हैव नो बिजनेस कमेंटिंग अबाउट। मीटिंग चल रही है इकोनॉमी के बारे में, आसिम मुनीर बैठा है, आसिम मुनीर ने कभी पढ़ा है इकोनॉमी का ये क्या होता है? क्या बच्चों वाली बात है यार। सऊदी अरब 2 अरब देता है तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लिखता है कि थैंक यू आर्मी चीफ। हाँ वही चीज है, इनका नहीं, इनका कुछ, ये जब तक खुद नहीं चाहेंगे ना पाकिस्तानी, इनका भला ना अल्लाह नहीं कर सकता, क्योंकि खुद नहीं चाहते। आउटसोर्स तो सब कुछ अल्लाह को ही कर देते हैं, ये आउटसोर्स कर देते हैं हर चीज को, लेकिन अगर ये जब तक खुद नहीं करेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता इनका। उन्होंने लिखा है, जो लेटर आया है सर, जो लेटर की बात कर रहा है CNBC, वो लिख रहा है कि उसमें लिखा उन्होंने कि दिस इज नॉट अ प्ली, दिस इज नॉट अ नेगोशिएशन, दिस इज योर 1971 जनरल, वी विल नॉट लेट यू बरी अस इन इट्स शैडो। अब ठीक है, ऐसा ना हो कि, क्योंकि विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ, क्या ये पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कू चल रहा है?
क्या इज देयर अ कू लाइक बांग्लादेश में बहुत बार हो चुका है कि जनरल कोई निपटा, जैसे अभी अभी बात चल रही थी बांग्लादेश में, वकारुज्जमान को ही निपटा दो। हाँ, वो लेफ्टिनेंट जनरल उनका डीजीएमओ था ना, वो डीजीएमओ नहीं था वो था वो अरे क्या था यार वो, ही वाज द क्यूएमजी, क्वार्टर मास्टर जनरल। हाँ, क्वार्टर मास्टर जनरल क्यूएमजी। तो क्या होगा सर, पाकिस्तान में हो सकता है ऐसा? आई डोंट नो यार, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट, मुझे याद है जब मुशर्रफ टुक ओवर, तो वो पूरा किस्सा है ना कि मुशर्रफ टुक ओवर और श्रीलंका से गया था और कराची में उसका प्लेन लैंड करा था। उसके 3-4 दिन पहले ही मेरी बात हो रही थी एक सीनियर डिप्लोमेट से। ओके। और वो सीनियर डिप्लोमेट जब उन्होंने सर्विस शुरू करी थी, शायद ही वाज पोस्टेड इन पाकिस्तान, एंड ही टोल्ड मी एंड आई अग्रीड विथ हिम कि मैंने बोला सर पाकिस्तान में दोबारा कू हो सकता है? इसे गौरव अब तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अब वो चीज़ें बदल गई हैं बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान बदल गया है, ये हो गया वो हो गया। उन्होंने समझाया और जो भी उनको लगा उन्होंने बोला, और मैं भी कन्विंस था, मुझे भी लगा नहीं हो सकता। 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, मुझे याद है 3 दिन के बाद ये प्लेन का हादसा हुआ और पाकिस्तान में, क्योंकि चल रही थी पहले से कुछ ये वो बातें चल रही थी, हम तो पढ़ते थे सुनते थे। तो मैंने बोला कि सर आपको लगता है कुछ हो सकता है? हो नहीं गौरव, इट्स इम्पॉसिबल। आई एम टेलिंग यू बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बुजुर्ग आदमी रिटायर हो गए, बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता सन, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब वो पाकिस्तान चला गया, दिस इज अ न्यू पाकिस्तान, अब नो पीपल विल नॉट टॉलरेट ये वो, आई नो देम वेरी वेल। और 3 दिन के बाद पीपल सेलिब्रेटेड, आई थिंक सर। पाकिस्तानीज हैव ऑलवेज सेलिब्रेटेड माशाल्लाह। ये फौज को अपनी ताकत वहीं से मिलती है ना, मुशर्रफ आता है लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, इनकी फितरत में, क्योंकि इनको बताया गया है कि जो असला है ना मुसलमान का जेवर है, तुम एक जंगजू कौम हो, उनको बताया गया है। मंगजू कौम जंगजू। ठीक है चलो प्रोड्यूसर खत्म करें। एक दो चीज और, लंबा हो रहा है वीडियो थोड़ा। हाँ। एक और चीज आई है सर। हाँ बोलो ना। लास्ट में चलते चलते इन्होंने ग्रिल लगवा ली, इन्होंने फिर स्टेडियम बनवा ली है, इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी करवा ली, पैसों की चपत लगवा ली। अब एक अजलन शाह करके हॉकी टूर्नामेंट होता है सर मलेशिया में। हाँ, अजलन शाह वेरी फेमस। लास्ट ईयर का पाकिस्तान रनर अप था, इस बार मलेशिया ने पाकिस्तान को इनविटेशन ही नहीं भेजा। कह रहा है कि तुम्हारे पिछले बार के ही कुछ पैसे बचे हुए हैं, पहले वो चुकाओ, कर्जे हैं तुम्हारे वो चुकाओ। उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान ने पैसे नहीं दिए। नहीं तो मलेशिया या किसी ने, पता नहीं मलेशिया या एमिरेट्स, कोई एयरलाइन नहीं, कहीं पे था, ये दुबई का था, कहाँ की स्टोरी मुझे नहीं पता, इनके एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ नहीं करने दिया। पीआईए को रख लिया था। वही तो पीआईए को मलेशिया ने रख लिया था ना। हाँ, मलेशिया ने रख लिया था पीआईए के एयरक्राफ्ट को कि तुमने पैसा नहीं दिया हमें, और वो टेक ऑफ के लिए तैयार था। हाँ, बिरादर इस्लामी मुल्क वही, इसीलिए मैं लास्ट। अब ये पाकिस्तानी यही बोलेंगे कि देखिए 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। अब ये इस्लाम का हवाला देके कुछ सेंटीमेंटी मारेंगे। वो कह रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का स्टेटमेंट यही आया कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हाँ, बातचीत नहीं। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि हम पे अगर है आउटस्टैंडिंग डेब्ट है तो मैं उसको डेट को हम लोग चुका देंगे, उसके बाद ये सब नहीं। ये कह रहे कि हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ दिन में हमें इन्विटेशन मिल जाएगा। हाँ, वो मिल जाएगा, वैसे नहीं चुकाएंगे कुछ नहीं। इन्होंने जाना है इस्लाम नाम की एटीएम से, इन्होंने नोट निकालने हैं, नोट नहीं निकलेंगे वहां से, बस वही चीज उन्होंने, खैरात वही चीज उनको कि आप क्या दुनिया में क्या इसका असर जाएगा जब पता लगेगा कि एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क को मना कर रहा। यही पाकिस्तान ने बोलना है। पाकिस्तान के पास और कोई लॉजिक नहीं है देने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ जावेद भाई को भेज दो। कौन से अपने तिलतित वाले तो भेज दो, तब तमदाते तले आएंगे, तब तमदाएगा, वो तमद भी लेंदे, है ना। इतो तमन्ने तो बलिया आती, तेल लो तुम लोग आते। चलो खैर चले सर, चलो लंबा हो गया। ठीक है भैया, राम राम। ठीक है, जय श्री राम।